एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 के अगर आप एप्लीकेंट हैं और आपका अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव हो जा रहा है इंस्टीट्यूट से, तो आपको क्या करना है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपका डिफेक्टिव जो होता है ना, वो आपका कोई रीजन से होता है, जो भी इंस्टीट्यूट करता है। तो जो भी रीजन होता है ना, जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे, अपना देखेंगे, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टाटस के पास फिर आप जहाँ पे आपका डिफेक्टिव रहेगा, वहीं पे आपका एक रिमार्क्स रहता है। वहाँ पे आप पढ़िए पहले कि आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी इसमें हो सकता है कि आपका बोनाफाइड अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो लिखा होगा, ठीक है। या फिर अगर आप मार्कशीट का अगर ओरिजिनल आप अपने अपलोड नहीं किया है तो वो हो सकता है। आपका क्लास स्टार्ट डेट अगर गलत है, मतलब इंस्टीट्यूट में आपका क्लास जो डेट को स्टार्ट हुआ था वो आपने नहीं दिया है, कोई और दे दिया, तो इससे भी डिफेक्टिव हो जाता है। बट इससे बहुत कम चांस होता है। उससे हो सकता है आपका आपका इनकम सर्टिफिकेट से हो सकता है। मतलब ये तो सभी जगह मेंशन भी होता है डॉक्यूमेंट में कि आपका ये 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप जो भी इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो आप 2024 फाइनेंशियल ईयर का ही दें। अप्रैल 2024 के बाद का होगा तो ठीक है, और अप्रैल 2024 के पहले का भी होगा तो मतलब कहीं कहीं चल जाता है, बट फाइनेंशियल ईयर के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये ठीक होगा। ओके, तो ये 4 रीजन है, और इसके बाद भी कुछ रीजन है, जैसे आपका कोई और डॉक्यूमेंट हो गया, और भी आपके कोई रीजन हो सकते हैं। हालांकि मेनली जो है वो 3 रीजन देखने को मिले हैं अभी तक डिफेक्टिव में, कि आपका जो बोनाफाइड है वो आपने अपलोड नहीं किया है, या फिर आपका जो मार्कशीट है ओरिजिनल आपने अपलोड नहीं किया है, और तीसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट ओल्ड है। इंस्टीट्यूट में आप इसके लिए क्या कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना पहले लॉगिन करके देखिए। अगर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बोनाफाइड अपलोड नहीं किया था और उसके कारण आपका डिफेक्टिव हुआ है, तो आप अपनी जो भी लास्ट एग्जाम आपने पास किया है उसका स्कैन कॉपी मार्कशीट का अपलोड करने का ऑप्शन दिखता है। अब उसमें जो मार्कशीट है ना, उसी के साथ आप अपना पीडीएफ में जो आपका बोनाफाइड है उसको अटैच कर लीजिए, ठीक है। और दोनों को एक मतलब पीडीएफ में कर लीजिए, बोनाफाइड और आपका मार्कशीट, और उसको आप अपलोड कर दीजिए। इससे आपका डिफेक्टिव नहीं होगा। एनएसपी हेल्प डेस्क से भी मैंने बात किया था इस पर। अब पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपका डिफेक्टिव होता है बोनाफाइड के कारण तो आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपने अपलोड नहीं किया है तो आपका डिफेक्टिव हुआ है, तो इसमें देखिए मेन तो ऑब्वियसली ये बात है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज या फिर आपका स्कूल जो भी है, आपका अगर वो मार्कशीट नहीं दिया होगा तो आप नहीं किए होंगे। और अगर आपका मार्कशीट मिला हुआ है और तब भी आपने नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। और अगर उन्होंने मतलब दिया नहीं है और फिर आपका डिफेक्टिव कर दिया है, तो अगर मार्कशीट आपका मिल रहा होगा तो आप जाके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपना ले लीजिए। या फिर अगर नहीं मिल रहा है तो उनको जाके ये आप बताइए कि अभी मार्कशीट तो मिला नहीं है, तो फिर डिफेक्टिव क्यों हुआ, तो आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी एनएसपी का काउंटर होता है वहाँ पे आप बात कीजिएगा, जो स्कॉलरशिप जहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। इसके बाद अगर इनकम सर्टिफिकेट का आपका आता है, तो इसमें भी अगर आपको एडिट का ऑप्शन आता है तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अब ब्लॉक लेवल का भी बनवाएंगे ना, एसडीओ लेवल से कोई इतना मतलब नहीं है। ब्लॉक के लेवल का आप बनवा लेंगे तो वहाँ से भी आपका जो है वो चल जाएगा। ब्लॉक के लेवल का भी बनवा लेंगे ना तो आपका वो जनरली 6 से 7 दिन में बन जाता है। ये स्टेट पे डिपेंड कर सकता है, आपकी एरिया के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कुछ ज़्यादा आपको चार्जेस लगे अगर आप जल्दी बनवाना चाहते हैं तो, बट ऐसा आपका फैसिलिटी होता है, तो आप अपने ब्लॉक में पता कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप करते हैं तो आपको वही जनरली 1 to 2 वीक आपका लग जाता है, ठीक है। या फिर अगर बहुत फास्ट प्रोसेस है तो मैंने ये भी देखा है कि 1 से 2 दिन में भी बन जाता है इनकम सर्टिफिकेट। तो आप बनवा लीजिए और उसको फिर आप अगर एडिट का ऑप्शन है तो आप अपलोड कर दीजिए। अब देखिए, इतना तो मैंने बात कर लिया कि ऑनलाइन अगर आपका ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है तो आप करेंगे। पर अगर ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, जो एनएसपी काउंटर है या फिर जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है वहाँ पे बात कीजिए कि ये डिफेक्टिव हुआ है और ये किस कारण से डिफेक्टिव हुआ है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अगर मार्कशीट का है तो मैंने तो आपको बता ही दिया, अगर नहीं मिला होगा तो उनकी गलती है इंस्टीट्यूट की, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया है तो मार्कशीट फिर वो डिफेक्टिव नहीं कर सकते मार्कशीट के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, आप अपने इंस्टीट्यूट पे बात कीजिए
और जो भी डॉक्यूमेंट होता है अगर आपका ऑनलाइन नहीं होता है तो इंस्टीट्यूट के पास एक ऑप्शन होता है कि फिर वो जो है डिफेक्टिव एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए, ठीक, उसका जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का डेट होता है उतना ही वो भी होता है कि उस वक्त तक आप वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। जैसे अभी का अगर डेट मैं बताऊँ तो स्कीम अप्लाई करने का 30 नवंबर है, तो आपका 15 दिसंबर तक डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन दोनों होगा। आप अपने इंस्टीट्यूट या जो भी कॉलेज या स्कूल है वहाँ पे बात कर लीजिए और वहाँ से आप अपना आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर आपका बोनाफाइड है तो आप बोनाफाइड कर दीजिए, या फिर मार्कशीट है, अगर आपके पास मार्कशीट था तो आप उनको फोटोकॉपी उसका दे दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट था तो आप जो आपका न्यू इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो आप सबमिट कर दीजिए वहाँ पे, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ फिर से आपका रीवेरिफिकेशन हो जाएगा और आप वहाँ पे इंस्टीट्यूट पे बात कर लीजिए, ठीक है। या फिर जो भी उनका प्रोसेस है तो वो ऑनलाइन जो है अपना ओपन करके वहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होता है और कोई आपका डिफेक्टिव का रीजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।